नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 91 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। महेश्वर मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी है। महेश्वर मराठा रानी अहिल्याबाई की राजधानी थी। महेश्वर मराठा की रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी। टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल मैसूर महल था। टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन था? मैसूर महल। रास तनूरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में है। रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ है? सऊदी अरब में है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश जो है विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 जो है किससे संबंधित है? हत्या से संबंधित है। वर्ष 1855 से 56 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह में संथालो नेता प्रसिद्ध और कान्हू था। वर्ष 1855 से 56 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह में संथालों का नेता सिद्ध और कान्हू था। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में अवस्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक उड़ीसा में अवस्थित है। राष्ट्रीय आहार संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। अगस्त क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली मुंबई के बीच चलाती है। अगस्त क्रांति एक्सप्रेस जो है दिल्ली मुंबई के बीच चलती है। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं होता है। बुध और शुक्र ऐसे उपग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र जो है ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है। भारत रत्न प्राप्त करने वाला एकमात्र पाकिस्तानी खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत रत्न से सम्मानित एक पाकिस्तानी खान अब्दुल गफ्फार खान। कैलोरी मीटर सामान्यतः तांबा से होता है। कैलोरी मीटर सामान्यतः किससे होता है? तांबा से बनता है। प्रसिद्ध विंग वैंग थ्योरी डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी जो है किसके सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति द्वारा किया जाता है। पौधा कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पौधा जो है पौधा कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टाका है। नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार शरीफ है। नालंदा जिला का मुख्यालय क्या है? बिहार शरीफ है। लेप्चा सिक्किम में पाया जाता है। लेप्चा किस में पाया जाता है? सिक्किम में। उगते सूर्य देश जापान को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश किसको कहा जाता है? जापान को। भारतीय संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना आता है। भारतीय संविधान में सबसे पहले क्या आता है? प्रस्तावना। फ्लोरेक्स नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। फ्लोरेस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त जो है लाल किसके कारण दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण। गोल्डन
फाइबर के रूप में जूट उद्योग को का जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के रूप में किसको जाना जाता है? जूट उद्योग को। बजट फरवरी के प्रथम दिन प्रस्तुत किया जाता है। बजट जो है फरवरी के प्रथम दिन प्रस्तुत किया जाता है। शारदामणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी है। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी कौन है? शारदामणि। डेड हिट शब्द घोड़दौड़ खेल से संबंधित है। डेड हिट शब्द किससे संबंधित है? घोड़दौड़ खेल से संबंधित है। रक्त का थक्का बनने में प्लेटलेट्स अनिवार्य होता है। रक्त का थक्का बनने में कौन अनिवार्य होता है? प्लेटलेट्स। क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई 4.5 इंच होती है। क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई कितना होता है? 4.5 इंच होता है। मिताली राज का संबंध क्रिकेट खेल से होता है। मिताली राज का संबंध किससे है? क्रिकेट खेल से है। वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। धनपत राय प्रेमचंद की का ही नाम है। घनपत राय प्रेमचंद का ही नाम है। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइड है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय। फिजी देश की राजधानी सुवा है। फिजी देश का राजधानी कहाँ है? सुवा। नेक्स्ट, विश्व एक नज़र में कुल क्षेत्रफल विश्व का 510.07 मिलियन वर्ग है। विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना है? 510.07 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर। विश्व का कुल क्षेत्रफल 510.07 मिलियन वर्ग किलोमीटर। जलीय क्षेत्रफल विश्व का 361.13 मिलियन वर्ग किलोमीटर। जलीय क्षेत्रफल 361.13 मिलियन वर्ग किलोमीटर। स्थलीय क्षेत्रफल विश्व का 148.94 मिलियन वर्ग किलोमीटर। स्थलीय विश्व का पूरा क्षेत्रफल कितना है? 148.94 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। कुल देशों की संख्या 195 लगभग है। विश्व में कुल देश कितना है? 195 है। विश्व में कुल जनसंख्या 7.8 अरब लगभग है। विश्व की कुल जनसंख्या कितने? 7.8 अरब है। जनसंख्या में बड़ा देश कौन है? चीन है। जनसंख्या में प्रथम देश चीन है। जनसंख्या में सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। विश्व में जनसंख्या में सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया है। जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। और क्षेत्रफल में भी एशिया ही होगा। और जनसंख्या का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। जनसंख्या का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका है। जनसंख्या में सबसे बड़ा नगर कौन है? टोक्यो जापान है। विश्व के जनसंख्या में सबसे बड़ा नगर टोक्यो जापान में है। जनसंख्या में सबसे छोटा नगर कौन है? क्रोएशिया। जनसंख्या में सबसे छोटा नगर क्रोएशिया में है। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन है? इंडोनेशिया। विश्व में सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश इंडोनेशिया है। सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन है? मालदीव है। सबसे छोटा मुस्लिम देश मालदीव है। विश्व का एकमात्र यहूदी देश इजराइल है। विश्व का एकमात्र यहूदी देश इजराइल है। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र जापान है। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र जापान है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। उच्च जन्म दर वाला महाद्वीप कौन है? एशिया। उच्च जन्म दर वाला महाद्वीप कौन है? एशिया है। उच्च मृत्यु दर वाला महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। उच्च मृत्यु दर वाला महाद्वीप अफ्रीका है।
विश्व में सबसे ऊंची प्रजनन दर नाइजर का है। विश्व में सबसे ऊंची प्रजनन दर किसका है? नाइजर का। विश्व में न्यूनतम प्रजनन दर स्वीडन का है। विश्व में न्यूनतम प्रजनन दर किसका है? स्वीडन का। सर्वाधिक मृत्यु दर वाला देश कौन है? दक्षिण अफ्रीका है। सर्वाधिक मृत्यु दर वाला दक्षिण अफ्रीका है। उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? सिंगापुर है। उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। उच्चतम जन घनत्व वाला महाद्वीप कौन है? एशिया है। उच्चतम जन घनत्व वाला महाद्वीप एशिया है। न्यूनतम जन घनत्व वाला देश कौन है? ग्रीनलैंड है। न्यूनतम जन घनत्व वाला देश कौन है? ग्रीनलैंड है। सार्क देशों में सबसे घना देश कौन है? बांग्लादेश है। सार्क देशों में सबसे घना देश बांग्लादेश है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश जावा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश जावा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश कौन है? रूस है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश रूस है। सर्वाधिक अमीर देश कतर है। सर्वाधिक अमीर देश कतर है। सर्वाधिक गरीब देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। सर्वाधिक गरीब देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। सर्वाधिक गरीब देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। सर्वाधिक साक्षरता वाला देश फिनलैंड है। सर्वाधिक साक्षरता वाला देश फिनलैंड है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला देश कौन है? दक्षिण सूडान है। न्यूनतम साक्षरता वाला देश दक्षिण सूडान है। सर्वाधिक पशुधन वाला देश कौन है? ब्राजील है। सर्वाधिक पशुधन वाला देश ब्राजील है। सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कौन है? कनाडा है। सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। सर्वाधिक छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है। सर्वाधिक छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है। महाद्वीपों की जनसंख्या 7 है। महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र कौन है? नौरू। विश्व का सबसे छोटा उपनिवेश जिब्राल्टर है। विश्व का सबसे छोटा उपनिवेश कौन है? जिब्राल्टर है। सबसे ऊंची राजधानी ला पाज बोलविया है। सबसे ऊंची राजधानी क्या है? ला पाज बोलविया है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है? हार्टफील्ड। सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हार्टफील्ड। सबसे व्यस्त नहर कील नहर है। सबसे व्यस्त नहर कौन है? कील नहर है। सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर कौन है? आर्कटिक महासागर है। अंकटाड का प्रथम सम्मेलन 1964 में हुआ। अंकटाड का प्रथम सम्मेलन 1964 में हुआ था। होप मैन कप लॉन टेनिस से संबंधित है। होप मैन कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र गांधीनगर में स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गांधीनगर में स्थित है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नीदरलैंड के जकारिया जानसेन में 1590 में किया था। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नीदरलैंड के जकारिया जानसेन ने 1590 में किया था। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाता है। घंटा धातु तांबा और टीन का मिश्रण है। घंटा धातु जो है तांबा और टीन का मिश्रण है। ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 ईस्वी को हुई थी। ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 ईस्वी को हुई थी। जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण कराया था। जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। अकबर का जन्म
15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। कहाँ? अमरकोट में हुआ। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में अवस्थित है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद है। एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ? 12 जुलाई 1982 को। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। उपनिषद का फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके काल में हुआ? शाहजहां के काल में हुआ। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस किसमें है? लंदन में स्थित है। हीमोग्लोबिन में लोहा तत्व रहता है। हीमोग्लोबिन में लोहा तत्व रहता है। मिडनाइट्स चिल्ड्रेन को सलमान रुश्दी ने लिखा है। मिडनाइट्स चिल्ड्रेन को सलमान रुश्दी ने लिखा है। थर्ड एम्पायर के पहले शिकार सचिन तेंदुलकर है। थर्ड एम्पायर के पहले शिकार कौन हुए थे? कौन खिलाड़ी? सचिन तेंदुलकर। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन है? प्रोटीन है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन है। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कार्नवर्ग ने किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? कार्नवर्ग ने। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने वाला तत्व कैडमियम है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को शोषित करने वाला तत्व कौन है? कैडमियम है। भारत में काजू उत्पादन का मुख्य राज्य कौन है? केरल है। काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन है? केरल है। मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। चंगेज खां मंगोलिया देश का निवासी था। चंगेज खां किस देश का निवासी था? मंगोलिया का। संवैधानिक उपचारों के आविष्कारक को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। विषुवत रेखा पर दिन 12 घंटे का होता है। विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? 12 घंटे का। जल की कठोरता CaHCO3 होता है। जल की कठोरता का कारण क्या होता है? Ca/HCO3 होता है। सिखों की प्रमुख त्योहार बैसाखी है। सिखों की प्रमुख त्योहार क्या है? बैसाखी है। बंगाल के पाल वंश की संस्थापक गोपाल था। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। बीवी का मकबरा औरंगाबाद में है। बीवी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में था। मैडम भिकाजीमाका को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का माता कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का माता किसको कहा जाता था? मैडम भिकाजी कामा को। भारत पर प्रथम बार आक्रमण करने वाला विदेशी दर्रा प्रथम था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम कौन था? प्रथम दर्रा था। भारत पर प्रथम बार आक्रमण करने वाला विदेशी कौन था? दर्रा प्रथम था। सर्वप्रथम अस्थाई सेना का निर्माणकर्ता दिल्ली सल्तनत का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। सर्वप्रथम अस्थाई सेना का निर्माणकर्ता कौन था? दिल्ली सल्तनत सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। मुगल काल में सूरत को काबुल का मक्का कहा जाता था। मुगल काल में सूरत को क्या कहा जाता था? काबुल का मक्का कहा जाता था।